गुड मॉर्निंग। आज है 7 फरवरी 2025। तो हम इस वीडियो में अपना इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो कि मेरे चार्ट पैटर्न पे बन रहा था। जो मेरा पैटर्न है, जो मेरा सेटअप है, उस पे बन रहा था। कुछ हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है। ऑलमोस्ट हमने 3-4 बार अपने वॉच लिस्ट को स्कैन किया, पर ऐसा देखने से लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो आउट ऑफ पैटर्न हो चुका है। तो ऐसे में भी हमें केयरफुल रहना चाहिए, केयरफुल होकर के ट्रेड करना चाहिए। जब स्टॉक आउट ऑफ द पैटर्न हो जाता है तो वहाँ पे सेटअप नहीं बनता, वहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिलती है, स्टॉप लॉस हिट होने का हाई चांस रहता है। तो सोच समझ के हम ट्रेड करेंगे। कुछ भी बताने से पहले डिस्क्लेमर देते, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं बस वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बैंक लिंक रिकमेंडेशन न समझे। तो सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि कोई कमेंट कर रहे थे। द बॉस ट्रेडिंग है जो जब बोलना, उनका बोलने का मतलब है कि जब केवल चार्ट पैटर्न आप जो भी आपका वॉच लिस्ट है आप उसे स्कैन करें तो केवल एक ही सेटअप जब दिखे और उसके अलावा कुछ और ना दिखे तो समझ जाइए कि एक सक्सेसफुल रास्ते की तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे। तो ये एक आसान तरीका आपने आपको जानने का कि आप सक्सेसफुल की ओर जा रहे हैं या फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब आपका सेटअप जो है वही केवल चार्ट पे नज़र आए, उसके अलावा और कोई सेटअप नज़र नहीं आए, तो समझ जाइए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनका बहुत धन्यवाद। द बॉस ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही अच्छा नॉलेज शेयर किए हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनका बहुत धन्यवाद। इस तरह से कोई भी आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ट्रेडर्स चलते हैं, पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का। तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख रहे हैं, जो कि अपसाइड की ओर डायरेक्शन दे रही है। यहाँ से देखें तो हर एक डिप पे बाइंग आ रही है, हर एक डिप पे बाइंग आ रही है। यहाँ भी गैप डाउन खुला बट वापस बाइंग आ गई और हम लोग अपसाइड की ओर क्लोजिंग दे दिए। तो देन आई थिंक कि हो सकता है कि एक बार और बाइंग है, ये हम मान के चलेंगे। जब तक ये लोअर हाई लोअर लो नहीं बनने लगता तब तक हम बाई ऑन डिप ही करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर शॉर्ट साइड का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम ये रेजिस्टेंस के पास आने के बाद ही आप शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास ही एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड आपको मिलेगा। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल करके आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो अभी फ़िलहाल ये ट्रेंड तो चेंज होने का डायरेक्शन में दिख रहा अभी, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इम्प्रूवमेंट होती है चार्ट पैटर्न पे, तब जा कर के रिफ्लेक्ट होता है हायर टाइम फ्रेम पे। तो हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देर से होती है। बट आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फेड का मीटिंग है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है कि आज फेड का मीटिंग है। तो देखते हैं क्या होती है। रेट कट होती है तो आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड दिख सकता है, बट अगर नहीं हुआ तो हम डाउन साइड की ओर आ सकते हैं, हो सकता है ये चीज़। तो बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 देख लिए अभी। अब बैंक निफ्टी का टाइम चार्ट देखेंगे तो अभी फ़िलहाल ये भी हायर हाई बना करके अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एक देखेंगे तो बेस बना करके वापस कल बाइंग आई थी, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न जो कि 50,150 से 200 के लेवल का जो है एक इम्पोर्टेंट रहेगा। वापस हम लोग इसको ब्रेक करके नीचे आना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि एक बार 50,000 के आसपास हम लोग पहुंच जाएं, क्योंकि यहीं से एक बार रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेकआउट दे करके अपसाइड क्यों गया था। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। तो ट्रेडर्स इस तरह से ठीक ठाक तो दिख रही है अभी फ़िलहाल, हमें बाइंग साइड की ओर सोचना चाहिए। तो चलिए, कुछ स्टॉक हमने सेलेक्ट किया इंट्राडे के लिए जिसमें कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो सिंपली ये स्टॉक में फॉलिंग दिख रही है और बहुत ही अच्छा सेलर दिख रहा है इसमें। और हम लोग डाउन साइड की ओर आ चुके हैं, जो कि ये प्रीवियस सपोर्ट था, और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा सा हम लोग बाउंस लिए हैं। तो आई थिंक कि अगर इसे ब्रेकडाउन देता आज के दिन पे तो हम लोग प्रॉपरली इस लेवल के पास आ सकते हैं। तो जब तक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ना मिले ट्रेड में तब तक आप ट्रेड में इंटर ना करें। बट इस ट्रेड को सिलेक्ट करने का पीछे सिंपल रीज़न था कि बाय सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा कैंडल के साथ ये इसमें सेलिंग चल रही है। और जिस लेवल का सेलिंग कैंडल है उस लेवल का बाइंग कैंडल दिख नहीं रहा है, तो आराम से हम लोग शॉर्ट साइड जा सकते हैं अगर ब्रेकडाउन दिया तो, मार्केट वीक हुई तो।
ये जोमेटो का चार्ट हम लोग देखेंगे अभी। तो जोमेटो का चार्ट ये आप देखेंगे तो सिंपली यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, क्योंकि यहीं से स्विंग हाई शुरू हुआ था। तो आप देखेंगे कि अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है, बट वापस अपसाइड से रेजिस्टेंस फेस करते हुए ये डाउनसाइड की ओर आ रही है। तो अब हमारे लिए पहले, बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो एक बहुत ही सेलिंग चला था, इसमें बहुत ही अच्छा सेलिंग चला था। बट अगर फिबोनाची लगाएंगे आप यहाँ से यहाँ तक, लोअर लाइज हाई से लो तक, तो आप देखेंगे 50% का रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ से। तो अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देते हैं नीचे साइड, डाउन साइड की ओर ब्रेकडाउन देते हैं, तो आई थिंक कि ये डाउन साइड की ओर जा सकता है। हमें प्रॉपरली इसके ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना चाहिए शॉर्ट साइड में। इंडियन बैंक में हम देखें, इंडियन बैंक में बैंक ऑफ इंडिया ये चार्ट है। डाउन साइड से हम एक ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाते हैं, यहाँ से गैप अप खुला था, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये गैप अप खुला था। यहाँ से वापस हम लोग अप साइड की ओर गए, देन यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आई थिंक कि इसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बाइंग, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा, बट एक रेंज के बीच में यह कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आज हमें ब्रेकआउट मिलता है तो एक बाइंग साइड की ओर सोच सकते हैं। और 107 के आसपास क्लोजिंग आई है, तो अगर हम इस कैंडल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देते हैं फर्स्ट 15 मिनट, और कम से कम 9:45 तक हमें वेट करना चाहिए। ट्रेड में इंटर करने से पहले 9:45 10 बजे तक बिल्कुल हमें वेट करना चाहिए। अगर हम 9:45 10 बजे तक हम प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड प्रॉपर सेटअप पे मिलता है ट्रेड, तो आप बेझिझक इंटर करिए ट्रेड में। देखते हैं आज के दिन पे अगर हम अगला चार्ट पैटर्न हम फेडरल बैंक का देखेंगे। तो ये फेडरल बैंक का चार्ट है। तो अपर साइड से रेजिस्टेंस बनाएंगे तो बार बार ये लाइन का रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउन साइड की ओर आ रही है। प्रॉपर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ये इस लेवल के पास बन चुका है। तो आई थिंक कि ये एक ब्रेकडाउन देता वापस से, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही दूर अभी सपोर्ट है इसका, तो वापस अगर हम लोग रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग होता है तो हम लोग आराम से इस जोन में आ सकते हैं वापस से, क्योंकि बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस फेस करते हुए और डाउन साइड की ओर जा रही है। तो कोई ना, हम वेट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, हम अगला चार्ट पैटर्न सिप्ला के पास आते हैं। तो सिप्ला में देखेंगे ये रेजिस्टेंस बन रहा है। थोड़ा सा जूम आउट करने पर ये दिख रहा है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउन साइड की ओर जा रही थी। जब भी रेजिस्टेंस के पास आ रहा था तो वापस सेलिंग आ रही थी। वापस हम लोग एक रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। तो हम देखेंगे अगर वापस इसमें सेलिंग जैसा प्रेशर बनता है, वापस हम शॉर्ट साइड का सोचते हैं, अगर मार्केट वीक होता है तो आराम से इसमें शॉर्ट साइड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हर एक बार जब भी ये अपने रेजिस्टेंस के पास आया है तो एक अच्छा सेलिंग चला है। तो इसी के थिंकिंग से हम इसमें प्लान कर सकते हैं। बट अभी हम बाइंग साइड की ओर नहीं सोचेंगे। बाइंग साइड की ओर कम से कम इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तभी हम सोच सकते हैं। 1500 के लेवल के ऊपर निकलता है तो आराम से सोच सकते हैं बाइंग साइड की ओर। बट अभी हम वेट करेंगे। डिलीवरी का ये चार्ट है जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस के साथ ये वापस डाउन साइड की ओर आ रही है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस फेस करते हुए, ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी अपने ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो एक अच्छा सेलिंग चल रही है। तो आप देखेंगे कि वापस से इसमें इस लेवल के पास इस तरह से ब्रेकडाउन इसमें दिख रहा है। सिंपल 321 के लेवल जो है ये इसमें ब्रेकडाउन दिख रही है। वापस कल के दिन पे अच्छा सेलिंग चला था। हम लोग लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आ रहे हैं। तो 316 318 तक का टारगेट आराम से अचीव कर सकता है इसमें। अगर ये डाउन साइड की ओर चलता है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है इसमें, तो आप आराम से सेटअप पे इंटर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सेटअप हमें दिख रहा है डाउन साइड की ओर। बट अगर मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ से फेल होने का ज़्यादा चांस है। ये जो ब्रेकडाउन दिख रही है ये फॉल्स ब्रेकडाउन देने का हाई चांस रहता है। REC लिमिटेड है, तो हम इस स्विंग हाई से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं
तो स्विंग हाई से ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखेंगे ये रेजिस्टेंस के पास से वापस अपने सेलिंग साइड दिख रही है। तो अगर वापस से हम लोग मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और थोड़ा सा ये अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आती है, देन हम लोग इस रेजिस्टेंस के पास वेट करेंगे और सेलिंग का प्लान करेंगे अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड हमें मिलता है तो सिंपल 3 चार्ट पैटर्न ट्रेडर्स आपके लिए है, वॉच करिए और अपना चार्ट पैटर्न इस पे बनाइए। जो चार्ट पैटर्न हम बताते हैं अपने चैनल पे किस तरह के हम चार्ट पैटर्न बनाते हैं। और अगर आपको सही चीज़ जानना है, अगर इस तरह का चार्ट पैटर्न किस तरह का चार्ट पैटर्न हम ट्रेड करते हैं और शेयर करते हैं आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे डाउन साइड, तो हम इस तरह का चार्ट पैटर्न बहुत सारा ट्रेड कर चुके हैं और वहाँ पे हम शेयर कर रखे हैं। तो आप उसे ज्वाइन करिए और वहाँ से आप देख करके एक समझिए तो वो मेरे लिए डॉक्यूमेंट का काम करता है। मेरा जो इंस्टाग्राम है वो डॉक्यूमेंट का काम करता है। बहुत सारा चार्ट पैटर्न वहाँ पे शेयर कर रखे हैं जो हम ट्रेड करते हैं लाइव और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं लाइव। तो आप वहाँ से देखिए और सीखने का कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए किस तरह का हम चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं अपने इंट्राडे में। तो ट्रेडर्स, ये कुछ चार्ट पैटर्न हमने शेयर किया आपके साथ और 3 चार्ट पैटर्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप भी अपना होमवर्क करिए और देखिए कि किस तरह से चार्ट पैटर्न इसमें हम सिलेक्ट कर रखे चार्ट को और किस तरह से मार्केट में बिहेव कर रहा है और क्या बिहेव कर रही है। तो लाइव मार्केट में आप ऑब्जर्व करेंगे तभी जाकर के आपके लिए आसान होगा चीज़ें। तो ट्रेडर्स, क्लोज करते वीडियो को, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।